सभी दीदी भैया को नमस्ते। दीदी आज के इस वीडियो में हम आप सभी को सीनियर आईसीआरपी यानी वीओआईसीआरपी की नौकरी के बारे में पूरी जानकारी बताएंगे। जैसा कि हम आप सभी को बता दें कि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी के आदेशानुसार सभी ब्लॉकों में 4000 सीनियर आईसीआरपी की नई भर्ती निकालने हेतु सभी डीसी नारलम को एवं मिशन निदेशक को आदेश निर्देश दे दिए हैं और सीनियर आईसीआरपी की नई भर्ती निकाली जाएगी। तो दीदी अब बात कर लेते हैं सीनियर आईसीआरपी की नौकरी किस प्रकार की नौकरी होती है और इस नौकरी में अच्छा खासा वेतन भी मिलता है। कार्य क्या करना होता है, आवेदन कैसे करना है, इस नौकरी में आवेदन करने हेतु योग्यता पात्रता चयन प्रक्रिया क्या होगी, कौन दीदी इस नौकरी में आवेदन कर सकती हैं, पूरी जानकारी आज हम आप सबको इस वीडियो में बताएंगे। तो आज की यह वीडियो आप सभी दीदियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो दीदी वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले दीदी आप लोग जान लीजिए सीनियर आईसीआरपी का फुल फॉर्म क्या होता है, वीओआईसीआरपी का फुल फॉर्म क्या होता है। आईसीआरपी का मतलब हुआ इंटरनल कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन और हिंदी में बोले तो सीनियर का मतलब होता है वरिष्ठ आंतरिक सामुदायिक संदर्भ व्यक्ति। अब बात कर लेते हैं वीओआईसीआरपी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो दीदी देखिए सीनियर आईसीआरपी को ही वीओआईसीआरपी कहा जाता है। वीओ का मतलब होता है विलेज ऑर्गेनाइजेशन, विलेज ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है ग्राम संगठन, यानी वीओ का गठन करने वाली आंतरिक सामुदायिक संदर्भ व्यक्ति जिनको सीनियर आईसीआरपी कहा जाता है, वीओआईसीआरपी भी कहा जाता है। वीओआईसीआरपी सीनियर आईसीआरपी के द्वारा ही ग्राम संगठन का गठन किया जाता है, ग्राम संगठन का निर्माण किया जाता है। अब बात कर लेते हैं जो दीदी सीनियर आईसीआरपी बनेंगी उनको कार्य क्या करना होगा। सीनियर आईसीआरपी का कार्य होता है पंचायत स्तर पर जाकर के ग्राम संगठन का गठन करना, ग्राम संगठन का निर्माण करना, यही वीओआईसीआरपी यानी सीनियर सीआरपी का कार्य होता है। जिन जिन पंचायतों में आईसीआरपी दीदी जा करके समूह बना देती हैं तब वहां पर उन पंचायतों में वीओआईसीआरपी को भेजा जाता है। तो क्यों भेजा जाता है? ग्राम संगठन का गठन करने के लिए, ग्राम संगठन बनाने के लिए। तब वहां पे वीओआईसीआरपी सभी समूहों को जोड़कर पंचायत स्तर पर वीओ का गठन करती हैं, वीओ का निर्माण करती हैं, महिलाओं का क्षमता वर्धन करती हैं, उसके बाद समूहों को एकता के सूत्र में बांधती हैं और समूहों का एक महिला संगठन का मंच पंचायत स्तर पर प्रदान करती हैं, जहां पर समूह की सभी दीदियां प्रति माह बैठक करती हैं और सूचना का आदान प्रदान करती हैं। सीनियर आईसीआरपी दीदी का यही कार्य होता है। अब बात कर लेते हैं कि कौन दीदी सीनियर आईसीआरपी बन सकती हैं। ये तो सब जानते हैं कि समूह में जो भी नौकरियां निकलती है तो केवल समूह की दीदी ही आवेदन कर सकती हैं, कोई अन्य दीदी नहीं आवेदन कर सकती हैं। लेकिन समूह में ये जो सीनियर आईसीआरपी की नौकरी है, इस नौकरी में समूह की कौन दीदी आवेदन कर सकती हैं, कौन दीदी आवेदन नहीं कर सकती हैं, इसकी भी जानकारी होना आप सभी दीदियों के लिए बहुत जरूरी है। और आवेदन करने हेतु योग्यता पात्रता मापदंड क्या होने चाहिए। तो दीदी देखिए सीनियर आईसीआरपी की नौकरी में केवल आईसीआरपी दीदी ही आवेदन कर सकती हैं, समूह की अन्य कोई महिला इस नौकरी में आवेदन नहीं कर सकती हैं। ठीक है, आईसीआरपी दीदी को ही जूनियर से सीनियर आईसीआरपी बनने का अवसर मिलता है। जो दीदी वीओआईसीआरपी बनती हैं वे दीदी कम से कम कक्षा 8 पढ़ी लिखी हों और समूह वीओएसएचजी के बारे में अच्छी समझ रखती हों और आईसीआरपी की कम से कम 4 ड्राइव या 5 ड्राइव पूरी कर ली हों, तब वह इस नौकरी में आवेदन कर सकती हैं। पता चले कि दीदी आईसीआरपी तो बन गई हैं लेकिन केवल आईसीआरपी में एक ही बार गई हैं, 2 ही बार गई हैं, तो क्या वो दीदी सीनियर आईसीआरपी बन सकती हैं? तो जी नहीं दीदी, बिल्कुल नहीं बन सकती हैं। सीनियर आईसीआरपी बनने के लिए कम से कम दीदी को आईसीआरपी की 4 ड्राइव या 5 ड्राइव पूरी करनी होगी। जब दीदी 4 ड्राइव या 5 ड्राइव पूरी कर लेंगी तब दीदी सीनियर आईसीआरपी की नौकरी में आवेदन करने के योग्य मानी जाएंगी। उसके बाद इस नौकरी में आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या क्या लगेगा ये भी जान लीजिए। तो दीदी देखिए इसका फॉर्मेट आपको आपके ही ब्लॉक से मिलेगा और
और आपका जो है आधार कार्ड का फोटो कॉपी लगेगा और पासपोर्ट साइज एक फोटो लगेगा, मोबाइल नंबर लगेगा, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र लगेगा और ICRP का भी प्रमाण पत्र की फोटो कॉपी लगेगी। उम्र की बात करें तो इसमें उम्र अधिक से अधिक 40 वर्ष तक की महिलाएं आवेदन कर सकती हैं। ठीक है, इतने सारे दस्तावेज लगेंगे और उस फॉर्मेट पे ग्राम संगठन और स्वयं सहायता समूह की मुहर लगेगी और संकुल स्तरीय संघ की भी मुहर लगेगी। पदाधिकारियों का हस्ताक्षर उस पे होना अनिवार्य है और इसका आवेदन जो होगा ऑफलाइन तरीके से होगा। आवेदन आप अपने संकुल स्तरीय संघ या ब्लॉक पे जाकर के ऑफलाइन तरीके से कर सकती हैं। ठीक है, तो इस नौकरी में चयन प्रक्रिया क्या होगी ये भी जान लीजिए। तो दीदी देखिए, आपकी लिखित परीक्षा एवं इंटरव्यू होगा। जो दीदी लिखित परीक्षा एवं इंटरव्यू को पास कर लेंगी उसी दीदी का चयन VO ICRP में कर लिया जाएगा। उसके बाद दीदी जब आपका चयन VO ICRP में हो जाएगा, ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। आपकी ट्रेनिंग होगी, 5 दिन की आवासीय ट्रेनिंग होगी। उसके बाद ट्रेनिंग में आपको VO गठन हेतु सारी प्रक्रिया समझाई एवं बताई जाएगी। आपको VO ICRP कैडर के रूप में तैयार किया जाएगा। उसके बाद दीदी जब आप ट्रेनिंग ले करके वापस आएंगी तो आपके ब्लॉक पे आपकी टीम बनेगी। एक टीम में कम से कम 2 दीदियां, अधिक से अधिक 3 दीदियां रहती हैं। आपकी टीम बना दी जाएगी। उसके बाद आपको VO गठन करने के लिए दूसरे जनपदों में आपको भेजा जाएगा। तो VO की ड्राइव कुल कितने दिन की होती है ये भी जान लीजिए। तो दीदी VO गठन की ड्राइव कुल 40 दिन की होती है। 40 दिन के लिए VO CRP अपने घर परिवार से दूर रह करके जा करके कार्य करती हैं, अन्य जनपदों में जा करके। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न ये उठता है, जो दीदी VO CRP बनती हैं, सीनियर CRP बनती हैं, तो उनको दूसरे जनपदों में जाना होता है। तो दीदी देखिए, VO CRP को ड्राइव पर भेजने एवं वापस लाने की जिम्मेदारी ब्लॉक मिशन प्रबंधन इकाई की होती है। VO CRP की रहने की व्यवस्था एवं ब्लॉक के BMM करवाते हैं। बाकी सामग्री जैसे चादर, बर्तन, गैस, चूल्हा, चारपाई वगैरह ये सब सामान VO CRP को ब्लॉक के द्वारा ही मिलता है। सब VO CRP को ये सब खरीदना नहीं पड़ता है। सब सामान खरीदाया ब्लॉक के माध्यम से ही दिया जाता है। उसके बाद हाँ, VO CRP जब वहाँ पे रहती हैं, जो भी खाना बनाती हैं, उनका जो भी अपना पर्सनल खर्च होता है खान पान का, ये सीनियर CRP को स्वयं अपने जेब से ही खर्च करने पड़ते हैं। और जब VO CRP ड्राइव पे जाती हैं तो अपने पर्सनल खर्च के लिए 3000 रुपया स्वयं लेकर के जाती हैं। अब बात कर लेते हैं, जब इतना कार्य VO ICRP करती हैं तो उनको वेतन कितना मिलता है, किस हिसाब से मिलता है। तो दीदी देखिए, यदि VO CRP अपने जिले के अपने ही ब्लॉक में कार्य करती हैं तो एक दिन का 400 रुपया दिया जाता है। उसके बाद यदि अपने जिले के दूसरे ब्लॉक में जाकर के कार्य करती हैं तो एक दिन का 500 रुपया दिया जाता है। यदि सीनियर CRP दूसरे जनपदों में जाकर के कार्य करती हैं तो एक दिन का 600 रुपया दिया जाता है। उसके बाद दीदी आपके मानदेय में से 10% संस्थागत शुल्क भी कटता है। कुछ पैसा कट करके समूह VO CLF में जाता है। संस्थागत शुल्क आपके वेतनमान से ही कटता है। आपके मानदेय का पैसा पहले आपके संकुल स्तरीय संघ में आता है, उसके बाद आपके ग्राम संगठन में आता है। ग्राम संगठन आपके कार्यों की समीक्षा करने के बाद आपके मानदेय का भुगतान चेक के माध्यम से करता है। तो दीदी जितना दिन आप कार्य करेंगी उतने दिन का ही आपको वेतन दिया जाएगा। तो इसी हिसाब से जो है सीनियर ICRP को वेतनमान दिया जाता है और हमारे यहाँ इसी हिसाब से दिया जा रहा है दीदी, तभी हम आपको बता रहे हैं। तो दीदी सरकार के आदेशानुसार सभी ब्लॉकों में बहुत जल्द सीनियर ICRP की नई भर्ती आने वाली है, नए आवेदन लिए जाएंगे। तो दीदी यदि आप लोग ICRP के पद पे कार्य कर रही हैं तो प्लीज आप लोग इस नौकरी के लिए आवेदन कर सकती हैं। आप लोग जूनियर से सीनियर बन जाएंगी। तो इस नौकरी में आवेदन करने हेतु आप लोग अपने अपने ब्लॉक पे जानकारी बनाए रखिए, ताकि जैसे ही आवेदन आए आप इसमें आवेदन कर दीजिए, क्योंकि सभी ब्लॉकों पे अलग अलग समय पर आवेदन लिए जाते हैं, एक ही समय पे आवेदन नहीं लिए जाते हैं। तो दीदी आशा करते हैं कि आज के इस वीडियो से आप सभी दीदियों को समझ में आ गया होगा सीनियर ICRP VO ICRP का मतलब क्या होता है, कैसे क्या है। तो दीदी आज की यह वीडियो आप सभी दीदियों को पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आप सबको स्वयं सहायता समूह से संबंधित नई से नई जानकारी बराबर अपने इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दीदी।